खासदार क्रीड़ा महोत्सव के इस शानदार उद्घाटन जिनके द्वारा हुआ वो हमारे देश का अभिमान स्वाभिमान, जिन्होंने पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम बढ़ाया, ऐसे हमारी खिलाड़ी आदरणीय पीटी उषा। क्रिकेट में जिन्होंने 23 साल तक अनेक रिकॉर्ड बनाए और विशेष रूप से आज हमारे इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित है ऐसी क्रिकेटियर मिताली राज, हमारे नागपुर के ही कामठी से जिनके जीवन की शुरुआत हुई और जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, हमारे नागपुर का, विदर्भ का और महाराष्ट्र का अभिमान उमेश यादव। आज ये तीनों अतिथि हमारे यहाँ उद्घाटन के लिए उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित हमारे क्रीड़ा महोत्सव समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, हमारे सभी विधायकगण, समिति के सम्माननीय मंच पर उपस्थित अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, पिछले 2 साल कोविड के कारण हमारे खिलाड़ियों के चेहरे में जो हास्य हम देखते थे वो देखने के लिए नहीं मिला था। इस बार बड़े प्रमाण पर यह कार्यक्रम हो रहा है, 15 दिन तक चलेगा। 56,000 से ज़्यादा, मुझे अभी बताया गया है कि 60,000 तक खिलाड़ी 15 दिन हमारे मैदान पर खेलेंगे और छोटे बच्चों से लेकर 80 साल के ऊपर तक सभी प्रकार के ज्येष्ठ नागरिकों तक उनका सहभाग इसमें रहेगा। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते मैंने ये तय किया कि केवल अच्छे रोड बनाना, पीने का पानी, बिजली, गार्डन्स इतना ही नहीं, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारे शहर को, हमारे नागरिकों को, हमारे युवाओं को आगे लेके जाना चाहिए। और इसी भाव से हमने सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव का भी आयोजन किया है और सांस्कृतिक महोत्सव का भी, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन हुआ। ये जो खासदार क्रीड़ा महोत्सव है, इसमें मुझे बहुत खुशी है कि हमारे अच्छे अच्छे टैलेंट यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये खिलाड़ी आगे चलकर देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे नागपुर के लिए अपना नाम निश्चित रूप से बड़ा करेंगे और खेल में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ये आयोजन करने में हमको अनेक लोगों का सहयोग मिलता है, उनकी स्पॉन्सरशिप के कारण ही हम ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मंच पर बैठे हुए सभी अलग अलग स्पोर्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। करीब 5,000 से ज़्यादा पंच है, ऑफिसर्स हैं, जो इसको सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं। 60,000 खिलाड़ी हैं और इतना ही नहीं तो नागपुर की जनता भी हर मैदान पर इसको देखने के लिए आती है और उसका आनंद लेती है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और हमारे उस समय के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इन्होंने हमको निधि उपलब्ध करा कर दिया था। मैंने अपने सेंट्रल रोड फंड से भी कुछ पैसा दिया और हमने 300 ग्राउंड नागपुर में अच्छी तरह खेलने के लिए बनाए। और मैं अभी सभी एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से जो भी ग्राउंड है जिसमें आप खेलना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी मुझे दीजिए। वो ग्राउंड अच्छा बनाकर पूरी व्यवस्था करके आपको खेलने के लिए हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी मैदान पर खेले, हमारी युवा शक्ति मैदान पर आए, हमारे व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को और नेतृत्व को बनाए। और स्पोर्ट्स के कारण हमारे जीवन में भी बदल होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये जो शब्द है, ये स्पिरिट जो आता है वो खेलने से आता है। और इसलिए आप सब लोग जो खेलने का आनंद लेने वाले हैं, उनमें खेलने के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनका अच्छा नेतृत्व उभर कर आए और वो खेल के कौशल्य के साथ एक खिलाड़ी के रूप में निश्चित रूप से देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे नागपुर के लिए योगदान करे। यही हमारी सबकी अपेक्षा है। और इसी टैलेंट को और स्किल को बढ़ाने का जो कोशिश हम सबकी है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे।
मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ पीटी उषा, मिताली राज और उमेश जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संदीप जोशी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी तरह से अंबुलकर जी और बाकी उनके सहयोगियों ने बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया है। ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोगों का उत्साह देखने लायक है। मैं आज अभिनंदन करूंगा मेरे सामने बैठे हुए ये सब बाल युवा कलाकारों का। इन्होंने एथलेटिक्स हो, मलखाम हो, लेजिम हो, इतना सुंदर प्रदर्शन किया है कि मैं इनको सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए, इनको प्रोत्साहन दीजिए। हमारे बीच में टैलेंट है, आवश्यकता है हमारे बीच में जो टैलेंट है उसको अवसर देने का, उसको प्रोत्साहन देने का, उसको समर्थन देने का और उसको एक प्रकार से खेलने की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का। मेरा विश्वास है कि आप में से कल के भविष्य के हिंदुस्तान के टैलेंटेड खिलाड़ी हमारे नागपुर के भूमि से तैयार होंगे और निश्चित रूप से खेल के साथ साथ हमारे देश का भी नाम बड़ा करेंगे। इसी विश्वास के साथ अगर ये आपने किया तो खासदार क्रीड़ा महोत्सव करने का हमारा मकसद पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। मैं फिर से एक बार 60,000 खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। जो ज्येष्ठ नागरिक है, महिलाएं, पुरुष है, 80 साल के ऊपर के भी है, उन्होंने भी खेलने में जो उत्साह बताया है उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप 15 दिन खेल का आनंद लीजिए। मैं और हमारे सब साथी मिलकर हर मैदान पर रोज आएंगे, क्योंकि करीब 60 मैदान है जिनके ऊपर हमको रोज जाना है। हम जरूर वहां आएंगे, आपका प्रोत्साहन देंगे और आपके पीछे खड़े रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो काम करने वाले हमारे प्रबंधक है, हमारे कार्यकर्ता है, स्पोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी है, हमारे पंच है, हमारे विशेष रूप से ऑफिसर्स है जो इसको नियंत्रण कर रहे हैं, अभी सभी स्टेक होल्डर्स को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम यशस्वी नहीं होता। ये इतनी बड़ी इवेंट हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इतनी बड़ी इवेंट कहीं होती होगी। इतनी बड़ी इवेंट आप सबके सहयोग के कारण शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से होती है। आप सबका सहयोग मिलता है और इसी के कारण ये एक ऐतिहासिक इवेंट बनी है। आज हमारे नागपुर में हमारी विशेषताएं बढ़ती जा रही है। आज नागपुर में करीब 5-6 चीज़ें ऐसी है जो दुनिया में नहीं है, वो हमारे नागपुर में हुई है। हमारा म्यूजिकल फाउंटेन आज हमारे लिए, देश के लिए नहीं तो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर हाईएस्ट ऊंचा जाने वाला फाउंटेन हमारे यहाँ बना है। AR रहमान साहब का संगीत है, अमिताभ बच्चन जी की अंग्रेजी में कमेंट्री है, गुलजार साहब की हिंदी में है और मराठी में फिल्म एक्टर नाना पाटेकर जी के हैं। 5 ऑस्कर विजेता जिन्होंने इसमें काम किया है और तमिल, मलयालम और अपनी कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री रेवती, उसने तेलुगु की भी है, उसने इसका पूरा काम किया है। 5 ऑस्कर विजेता है और 4000 लोगों की गैलरी है। मैं हमारे आयोजकों को अनुरोध करूंगा कि एक दिन जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो हमारे प्लेयर्स को भी देखने के लिए म्यूजिकल फाउंटेन के शो की आप जरूर हम व्यवस्था करेंगे, इनको भी दिखाने की व्यवस्था करिए। इसी के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए और पीटी उषा, विशेष रूप से हमारी मिताली और उसके साथ उमेश जी, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने आप सबका उत्साह बढ़ाया, उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और इसका आप आनंद लीजिए। यही प्रार्थना के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।